और कौन है इसके साथ? कहाँ और कौन है इसके साथ? बोला है जब भी हुआ बोला है अंदर मत घुस यार, ऐसे मत। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। देखो आरपीएससी की लापरवाही सामने आ रही है। पिछले 4 महीने हो चुके हैं स्कूल व्याख्याता भर्ती का परिणाम एग्जाम हुए, लेकिन अभी तक परिणाम जारी नहीं हुआ। तो जल्द से जल्द स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया जाए, क्योंकि रीट के एग्जाम से पहले, क्योंकि 6000 लोगों का चयन हो जाएगा तो 6000 लोग रीट में नहीं जाएंगे शिक्षक भर्ती में, जो फरवरी में आयोजित होने वाली है। इसके अलावा कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती की फाइल नियम अप्रूवल के लिए आई हुई है, उसको भिजवाइए। और जो इसको वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में जो पेपर लीक माफिया है, सरगना है, उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए, सीबीआई को जांच की जाए और अंतिम कड़ी तक इसका खुलासा किया जाए कि मुख्य सरगना कौन है, सुरेश ढाका, सुरेश बिश्नोई कहाँ है, और वो बस में कौन कौन बैठे थे। जो 24 तारीख को पकड़ी गई, उससे पहले बस कहाँ गई थी, कौन कौन बैठे थे, उसका खुलासा क्यों नहीं किया जा रहा। सरगना कहाँ है, तो ये खुलासा नहीं कर पा रहे तो सीबीआई को डाल दीजिए। लेकिन हम मांग कर रहे हैं आज कि स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का परिणाम जल्द से जल्द जारी किया जाए, और कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती का जो मामला है, जो फाइल कई महीनों से यहाँ घूम रही है, उसको तत्काल जयपुर विभाग में भिजवाई, जिससे युवाओं की भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो सके। तो इन तमाम मांगों को लेकर आज हमने आरपीएससी के सामने प्रदर्शन किया है। लगातार पूरे प्रदेश में हर जिले में युवा आक्रोश महारैली निकाल रहे हैं, विधानसभा का घेराव भी किया था, और जब तक युवाओं को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हमारा संघर्ष सड़कों पर चलता रहेगा। मैं कांग्रेस सरकार को कहना चाहूंगा कि आरपीएससी की कार्यप्रणाली में सुधार होना चाहिए। किसी भी भर्ती परीक्षा का परिणाम समय पे नहीं आ रहा, न आंशिक की जारी हो पा रही है, न समय पे रोजगार मिल पा रहा है, तो इसमें सुधार होना चाहिए, युवाओं को न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो गंभीर परिणाम कांग्रेस सरकार को चुनाव में भुगतना पड़ेगा। पेपर लीक पे लीक मामले सामने आते जा रहे हैं, क्या लापरवाही मानते हैं? आप बता दीजिए, उस ये दबा रहे मामलों को। आरपीएससी में घुसपैठ प्रकरण आया, उसको क्यों दबा दिया गया, आज तक खुलासा क्यों नहीं हो पाया। सेकंड गेट में जो बस से पकड़ी गई, कौन कौन बैठे थे, उसको क्यों दबा दिया गया। अंतिम कड़ी तक जांच क्यों नहीं जा पा रही। कहीं ना कहीं मिली भगत माफियों की, अधिकारियों की और नेताओं गठजोड़ है, जिसकी वजह से पेपर लीक हो रहे हैं। और हम कह रहे हैं इस बार चुनाव में जीत की चाबी युवाओं के पास होगी। जाति और धर्म के आधार पर चुनाव नहीं होंगे। पेपर लीक मुक्त राजस्थान के लिए और रोजगार के लिए चुनाव होंगे, जिसकी शुरुआत हमने कर दी। पूरे राजस्थान में रैलियां निकाल रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और सरकार के कांग्रेस के नेताओं को चेता रहे कि एक भी पेपर लीक हो गया तो नेताओं का भविष्य लीक हो जाएगा। और इस बजट में मांग करें कि गैर ऐसा कानून आना चाहिए जो अपराधियों में डर हो, साल 2 साल जमानत नहीं हो, उम्र कैद की सजा का प्रावधान हो। आप रासू का राजपाशा लागू करिए तो युवाओं को न्याय मिले। इस बजट में ऐसी कानून की घोषणा होनी चाहिए, कोचिंगों की मनमानी पे रोक लगनी चाहिए, और बजट में नई भर्तियों की घोषणा होनी चाहिए। प्रदेश के बेरोजगार को प्राथमिकता मिले और युवा बेरोजगार छात्र संघ आयोग बने। इस बजट में सरकार घोषणा करे, क्योंकि युवाओं के लिए बजट आ रहा है, तो युवा चाहते न्याय मिले, और युवाओं को न्याय नहीं मिला तो नेताओं को सबक सिखाने का काम राजस्थान के युवा बेरोजगार इस चुनाव में करेंगे, वोट की चोट करेंगे। जब तक युवाओं को न्याय नहीं मिल जाए। चुनाव हो रहे हैं ना, क्योंकि अब नेताओं का भविष्य हमारे हाथ में है। 4 साल तक हमारा भविष्य बेच दिया, पेपर बेच दिया, लेकिन अब वोट की चोट हमारे पास है। इसलिए अभी मैं निवेदन करना चाहूंगा, हम कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री जी के खिलाफ नहीं है। यदि युवाओं को न्याय मिलता है, पेपर लीक देखो आरपीएससी की लापरवाही सामने आ रही है। पिछले 4 महीने हो चुके हैं। अजमेर मेट्रो न्यूज में अपने आसपास की किसी भी प्रकार की घटना, सार्वजनिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम की रिपोर्टिंग हेतु नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।